महीने पहले। हैं? ये कौन है? नहीं कुछ नहीं, वो आपके मतलब की बात नहीं है। देखिए सर, आप लोग बार बार मुझे यहाँ बुला के तंग मत कीजिए। अब आप देख लीजिए इन बच्चों का क्या करना है। मैं चलती हूँ। कमाल है सर, कैसे कैसे लोग हैं सर ये, बिना स्वार्थ के कोई काम ही नहीं करता। यही सच्चाई है दया, यही सच्चाई है। विपुल, कुछ पता चला है क्या? विपुल, तुम बार बार दरवाजे की तरफ क्यों देख रहे हो? कुछ पता चला है ना? मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज। मैं भी तो परेशान हूँ ना, मुझे बताओ। देखो किरण, मैं झगड़े के मूड में नहीं हूँ। तुम ऊपर जाओ जाओ। किरण रुको, दरवाजा मैं खोलूंगा। नहीं विपुल, दरवाजा मैं खोलूंगी। तुम अंदर जाओ, ऊपर जाओ। विपुल, दरवाजा मैं खोलूंगी। प्लीज किरण, जिद मत करो। तो जिद करोगी ना तो तुम मेरा मरा हुआ मुंह देखोगी। जाओ जाओ। विपुल, दरवाजा खोलो। क्या है ये? मुझे देखना है विपुल, दरवाजा खोलो विपुल खोलो। विपुल दिखाओ कि क्या है। विपुल, क्या है? क्यों परेशान कर रहे हो तुम? मिठाई है, खा नहीं है? मैं जानती हूँ कि मिठाई नहीं है, कुछ और है, मुझे बताओ। बेकार का शक करना छोड़ो और जाओ अपने कमरे में। चलो ऊपर चलो। अरे चलो। विपुल दरवाजा खोलो। विपुल खोलो। हेलो, हाँ तुम्हारा तोहफा मिल गया मुझे। क्या? कहाँ? ज्वाला रोड? लेकिन वहां क्यों? नहीं ऐसा मत करना प्लीज। नहीं, मैं पहुंचता हूँ। हाँ, बस निकल रहा हूँ। हाँ हेलो, मैं ज्वाला रोड पहुंच गया हूँ। क्या? हाँ, डॉक की तरफ। ओके। हेलो, हाँ मैं डॉक्टर पहुंच गया हूँ। क्या बोल?
हाँ, लाल टोपी वाला आदमी बाइक के पास। हाँ हाँ है, बाइक के पास खड़ा है। हाँ क्या उसे गोली मार दो? मैं तो गोली नहीं मार सकता। प्लीज देखो, तुम तो भी करोगे, मैं करूंगा, पर लेकिन गोली मैं नहीं मारूंगा उसको। प्लीज ऐसा मत करना। मैं करता हूँ, हाँ, कभी बात नहीं करूंगा। ठीक है करता हूँ। लगा जल्दी। सर, पेट में गोली लगी है। हो क्या गया इस शहर को? दिन दहाड़े एक औरत को गोली मार दी। मुजरिमों के हौसले बढ़ते जा रहे हैं। हाँ, यहाँ पे क्या हुआ था एग्जैक्टली? आप में से किसी ने कुछ देखा? साहब, एक आदमी वहां खड़ा था, उसके हाथ में गन था, और वहां एक दूसरा आदमी खड़ा था जिसे वो गोली मारना चाहता, और इसी बीच में औरत आ गई और गोली उसे लग गई। अच्छा, ये औरत यहाँ इसी इलाके में रहती है क्या? नहीं साहब, ये औरत को हमने पहले कभी इस इलाके में देखा ही नहीं। और वो गोली चलाने वाला? नहीं साहब, उसे भी हमने कभी नहीं देखा, और ऐसे कोट शोट पहन के अमीर आदमी यहाँ नहीं आते सर। अमीर इंसान यहाँ पे? अच्छा, जिस पे वो गोली चलाने वाला था उसे पहले कभी देखा यहाँ पे? नहीं साहब। ठीक है, दोनों का चेहरा तो याद है? जी साहब। एक काम करिए, उसका स्केच बनवाने में हमारी मदद करिए, ठीक है? सर, मुझे तो ये आपसी दुश्मनी का मामला लग रहा है। हाँ सर, खूनी ने उस आदमी को यहाँ बुलाया होगा और मौका देख के उसे मारने की कोशिश की होगी, और तब ये औरत बीच में आ गई और गोली इसे लग गई। हाँ, मगर ये औरत यहाँ पे आई क्यों? उस आदमी को बचाने के लिए? क्या इसे पहले से मालूम था यहाँ पे गोली चलने वाली है? और फिर कोई अमीर आदमी खुद सड़क के बीचों बीच किसी पे गोली चलाएगा, ऐसा जरा मुश्किल है। वो तो किसी को हायर करेगा, किसी प्रोफेशनल किलर को पैसे देगा गोली चलाने के लिए। एक काम करो, इस औरत की फोटो सारे पुलिस स्टेशन में भेज दो, पता तो चले ये रहती कहाँ पे है। विपुल, विपुल क्या हुआ? दरवाजा खोलो विपुल, विपुल दरवाजा खोलो। क्या हो रहा है? सब कुछ मुझे बताओ। खोलो दरवाजा, विपुल खोलो। विपुल, दरवाजा नहीं खोला तो मैं सब कुछ तोड़ दूंगी, दरवाजा तोड़ दूंगी। खोलो विपुल, विपुल दरवाजा खोलो। विपुल, ये सब कुछ क्या हो रहा है मुझे बताओ। विपुल दरवाजा खोलो। विपुल, तोड़ दूंगी मैं दरवाजा। विपुल खोलो, दरवाजा खोलो। विपुल, तोड़ दूंगी मैं। क्या है? क्यों परेशान कर रही हो तुम मुझे? हाँ? रुको, कहाँ जा रहे हो? और इस बैग में क्या है? तुम कहीं नहीं जाओगे, जब देखो अपनी मनमानी करते रहते हो। बताओ मुझे। किरण, तुम्हारे इन बेकार के सवालों का जवाब नहीं है मेरे पास। मेरे रास्ते से हट जाओ। अच्छा, हटो मेरे रास्ते से। बेकार के है? मेरे सवाल बेकार के हैं? ये लो। ये सामान क्यों फेंक रही हो तुम? किरण, बेकार के सवाल है
है मेरे? ये लो मेरे साथ के सामान, ये लो, ये लो। किरण! हितेश, ये देखो तुम्हारी बहन का दिमाग खराब हो गया है, संभालो इसे। भाभी, भाभी शांत हो जाइए प्लीज। क्या हो गया तुम्हें? रिलैक्स। मुझे बताओ, तुम्हारा भाई आ गया ना? हाँ? सब कुछ ठीक हो जाएगा। भाभी अब तब ठीक है ना? कहिए तो आपके पैर दबा दूं? हीरा, अरे अब इसमें मैंने क्या गलत कह दिया? मैं तो बस भाभी की सेवा करना चाहती थी। विपुल, विपुल कहाँ गया? विपुल! भाभी, 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 अरे भैया अभी यहाँ थे, कहाँ चले गए? देख लिया ना आप लोगों ने, ऐसे ही करते हैं, कुछ नहीं बताते, सब अपनी मनमानी करते हैं, ये भी नहीं सोचते एक माँ के दिल पे क्या बीतेगी। देखो किरण, मैं विपुल को जानता हूँ, बहुत ही सेंसिबल और समझदार आदमी है। वो जो भी करेगा ना, इस घर की भलाई के लिए करेगा। तुम टेंशन मत लो। क्या गजरा मर गई? बड़ी अच्छी औरत थी वो, जिंदगी में कभी उसे खुशी नसीब ही नहीं हुई। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप लोग? उसका पति एक नंबर का निकम्मा है, खुद तो कुछ काम धाम करता नहीं है और जैसे तैसे गजरा जो कुछ भी कमा के लाती थी सब कुछ शराब में उड़ा देता है। इसीलिए गजरा को चोरी की भी लत लग गई थी। ऐसे पतियों की तो भरे बाजार में धुलाई करनी चाहिए। देखो वो आ गया वो। क्या हो गया ताई? मेरे घर के आगे इतना मेला क्यों है? गजरा का खून हो गया है और ये लोग सीआईडी से हैं। गजरा का खून हो गया, बहुत बुरा हुआ। अरे मेरे शराब का बंदोबस्त कौन करेगा? अभी भी शराब की पड़ी है तुझे? अपने बीवी के बनने का कोई गम नहीं है? सब ऐसा डांटो मत, अपना बहुत इज्जत है इधर। जरा स्केच दिखाओ इसे। ये देखो, ये दोनों में से किसी को पहचानते हो? क्या सब? ये दो थोड़ी है तो चार है, चार। सर, लगता है इसका नशा उतरा नहीं है। एक्सक्यूज मी मैम। मेरा पसंद हो गई। इधर देख, कितने हैं ये? दो है साथ, दो। पहचानता है? नहीं। उधर खड़ा हो जा, उधर जा। आप लोग पहचानते हैं? हाँ साहब, इसको जरूर देखा है, कई बार गजरा से मिलते हुए। तो गजरा जानती थी इस आदमी को? इसका नाम मालूम है आपको? नाम पता तो मालूम नहीं है सर। क्या इसने खून किया है? नहीं, इस दूसरे वाले ने। नहीं सर, नहीं देखा इसको। इसको जरूर देखा है। जब तक ये खूनी पकड़ा नहीं जाता, इसकी जान को खतरा है। हाँ निखिल, पता चल गया? विपुल नाम है उसका? ठीक है, एड्रेस मैसेज करो। आजकल से बच्चे आ ही नहीं रहे हैं, जरा भी स्वाद नहीं है इनमें। हीरा, यहाँ सब परेशान है और तुम्हें सेब की पड़ी। अरे बाबा, मजाक कर रही थी। विपुल, विपुल आ गए, विपुल आ गए। रुको रुको रुको, मैं देखता हूँ। बैठो। आप लोग? सीआईडी। ये विपुल का घर है ना? विपुल आपके पास आए थे क्या? वो हमारे पास क्यों आएंगे? हम आए उनके पास, उन्हें गिरफ्तार करने। गिरफ्तार? गिरफ्तार कर दे? किस जुर्म में? जुर्म उनके मुंह से ही सुन लेना। कहाँ है, बुलाओ जरा। वो घर पर नहीं है। अच्छा, अक्सर मुजरिम घर पे ही नहीं होते हैं, जरा चेक करना ना। अरे आप इस तरह घर की तलाशी नहीं ले सकते। आप चाहें तो हमारे ऑफिसर के साथ रह सकते हैं। वैसे आप लोग हैं कौन? मेरा नाम हितेश है, ये मेरी बहन किरण है, विपुल की वाइफ, और ये मेरी वाइफ
मीनू है। मैं संकेत, विपुल का छोटा भाई, और ये रहा मेरी वाइफ। सर ये लोग ठीक कह रहे सर, विपुल घर पे नहीं है। सर प्लीज अब तो बताइए कि आप क्यों ढूंढ रहे हैं विपुल को। आप लोग जरा ये फोटो देखिए। इस औरत को पहचानते हैं आप? कौन है ये? गजरा नाम है इसका। विपुल ने इसका खून कर दिया है। खून कर दिया है? नहीं, विपुल ऐसा नहीं कर सकते। विपुल कभी किसी का खून नहीं कर सकते। मारना तो वो मंगेश को चाहता था, लेकिन गलती से ये मारी गई। अब शायद विपुल मंगेश के पीछे गया है। पर ये मंगेश कौन है? इसे जानते हैं? एक्चुअली करीब 15 साल पहले सारे सबूतों को मद्देनजर रखते हुए यह साबित हो गया कि मंगेश एक खूनी है और अदालत उसे 15 साल की सजा सुनाती है। पर सर विपुल का उस मुस्लिम मंगेश से क्या लेना देना? अब ये तो विपुल ही बताएगा। सर आपकी कोई गलतफहमी हो रही। मेरा भाई इस हालात में ऐसा जुर्म कर ही नहीं सकता। हालत? किस हालत की बात कर रहे हैं आप? हाँ? किस हालत की बात कर रहे हैं? चल क्या रहे हैं यहाँ पे? हाँ? क्या छुपा रहे हैं आप लोग? मैं बताती हूँ सर। दरअसल 10 दिन पहले विपुल भैया और किरण भाभी की बेटी रोशनी का किडनैप हो गया था। क्या? कैसे किडनैप हुई? सर वो रोशनी काम से लौट रही थी और लौटते वक्त उसको किसी ने किडनैप कर लिया। ओह, पुलिस में रिपोर्ट लिखाई आपने? नहीं सर, किडनैपर्स ने कहा था अगर हम पुलिस वालों या सीआईडी की मदद लेंगे तो वो रोशनी को मार देंगे। यही तो गलती करते हैं आप जैसे लोग, कानून से ज्यादा मुजरिम में भरोसा करते हैं। सर कहीं विपुल ने यह खून किडनैपर्स के कहने पे तो नहीं किया? हो सकता है। जरा विपुल को फोन नंबर देना। फोन बंद आ रहा है। रोशनी के पास फोन है? सर ये फोन भी बंद आ रहा है। पंकज, मोबाइल कंपनी से पता करो इन दोनों का फोन बंद होने से पहले आखिरी लोकेशन कहाँ पे थी। कहाँ काम करती थी ये रोशनी? सर फ्यूचर एक्स बीपीओ कॉल सेंटर। फ्यूचर एक्स बीपीओ, ठीक है। दिव्या। यस सर। घर वालों पे जरा नजर रखो। सर क्या कहा आप लोगों ने? खूनी मतलब विपुल जब मंगेश को गोली मार रहा था तब गजरा उसके 5-7 फीट की दूरी पर खड़ी थी। सर आप ये सुनकर इतना हैरान क्यों हो रहे? अभिजीत गया था ना क्राइम सीन पर। ही इज इंटेलिजेंट ऑफिसर, फिर ऐसी गलती कैसे हो गई उससे? अभिजीत एक इंसान है और गलतियां इंसान से होती हैं। अब तू बता ना क्या गलती की है अभिजीत ने? देखो बॉस, गजरा को गोली यहाँ कमर के दाईं तरफ लगी है, तो अगर कमर के एक मिनट पूरी जरा यहाँ आओ। कम यहाँ खड़े हो जाओ मेरे सामने। देखो बॉस, अगर ये गजरा है तो गोली इसके दाईं तरफ यहां लगी, इसका मतलब जिसने भी गोली चलाई वो इसके सामने ऐसे खड़ा नहीं रह सकता है, राइट? यहां गोली लगी है, इसका मतलब खूनी यहां खड़ा होगा और यहां से गोली मारी होगी उसने। और दूसरी बात ये कि गोली कम से कम 50 फीट की दूरी से चली है, ना कि 5-7 फीट से। मगर वहां मौजूद लोग तो यही बता रहे थे कि विपुल गजरा के ठीक सामने खड़ा था, करीब 5 फीट की दूरी पर। तो भैया इसका तो एक ही मतलब हो सकता है, या तो वहां पर जितने भी लोग मौजूद थे वो सब झूठ बोल रहे हैं, या फिर विपुल खूनी नहीं।
मतलब विपुल ने गोली नहीं चलाई? सर अगर विपुल ने गोली नहीं चलाई तो वो भागा क्यों? भागने की एक ही वजह हो सकती है पूर्वी, वहां के मौजूद लोगों को लगा होगा कि गोली विपुल ने चलाई। लोग उसके पीछे लगे पकड़ने के लिए, तो डर के मारे विपुल वहां से भाग गया। अब हमें सिर्फ ये पता लगाना चाहिए कि विपुल इस वक्त है कहां। रोशनी, रोशनी, रोशनी। हटो भाई साहब, सॉरी। रोशनी, रोशनी बैग लेकर चली गई। हाँ? रोशनी किडनैप हुई है या उसने खुद की किडनैपिंग को प्लान किया है? क्या करूं? मैम सॉरी, आप ठीक है? ठीक कैसे होंगी? आपकी वजह से टक्कर खा के गिर गई मैं यहाँ। वैसे आप इतनी तेजी से कहाँ जा रही थी? हुआ क्या है? आपसे मतलब? लड़की देखी नहीं और आगे लाइन मारने। मैडम आप गलत समझ रही हैं। हम लोग सीआईडी से हैं। ओ सॉरी सर। वो क्या है ना, वो अंकुर, मैं अंकुर से भाग रही थी। कौन है अंकुर? वो अंकुर मेरे मैनेजर हैं। वो बहुत ही पकाऊ और चिपकू किस्म के हैं। आ गए वो। अरे प्रिया, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ। यहाँ क्या कर रही हो तुम? हमारे सवालों का जवाब दे रही हैं। हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी? जी। क्या क्या हुआ सर? ये लड़की रोशनी एसी कॉल सेंटर में काम करती है ना? नहीं सर, आपसे किसने कहा? रोशनी के घर वालों ने। नहीं सर, इस लड़की को तो मैंने यहाँ पर कभी नहीं देखा, और रोशनी नाम की लड़की हमारे कॉल सेंटर में कभी एम्प्लॉय रही नहीं। जरा आप देखिए। नहीं सर। सर कहीं रोशनी के घर वालों ने हमसे झूठ तो नहीं कहा? और ये भी हो सकता है कि रोशनी ने अपने घर वालों से झूठ कहा, मगर क्यों? हेलो, गुड, थैंक यू। सर, विपुल का फोन ट्रेस हो गया श्यामनगर में। श्यामनगर? चलो। मेरी विस्की से रिस्की जवानी
रोशनी, रोशनी कहाँ चले गई? रोशनी, रोशनी, रोशनी। बदन पे फिसल जाए मन में हूँ ऐसे बना मेरे राजा। तेरी निगाहों के राहों में मैं हूँ खड़ी, पास मेरे तू आजा। तू है एक प्रॉपर्टी, आंखें हैं शरबती, कभी मेरी है पल में। मंगेश, तू? विपुल, अरे ये क्या कर रहा है? मरने के लिए तैयार हो जा मंगेश। क्या तेरा दिमाग तो ठिकाने पे है? तुझे मारने आया हूं मैं। नीचे कर गन। भाई साहब प्लीज यहाँ पर हंगामा मत करो, अपनी गन नीचे रखो, वरना मजबूरन मुझे पुलिस को बुलाना पड़ेगा। पुलिस को बुलाने की धमकी मुझे मत देना, वरना 2-3 लाशें और यहीं गिरा दूंगा। अरे यार विपुल, मैं तेरा दोस्त हूँ, मुझे क्यों मार रहा है? इस सवाल का जवाब मेरे पास नहीं है मंगेश। सिर्फ मैं तुझे मारने आया हूँ। सर विपुल का नंबर अंदर ही दिखा रहा है सर, अंदर की तरफ। गुड बाय। अंदर गोली चली अंदर। हटो। गोली किसे चलाई? सर एक आदमी आया और इसे गोली मारकर उधर भाग गया। कौन? सर ओह नो, ये तो मर चुका है। तो किडनैपर ने इस विपुल से मंगेश का फोन करवा ही दिया। एक काम करो मेरा, बाहर जितने लोग हैं सबको अंदर बुलाओ। यस सर। यही तो आदमी? जी सर, यही आदमी था सर। इस आदमी ने जब इसे गोली मारी उससे पहले इनकी आपस में कोई बातचीत हुई थी? किसने कुछ सुना था? हाँ? जी सर ये आदमी जान की भीख मांग रहा था और वो आदमी इसे गोली मारकर चला गया। उसे बिल्कुल भी दया नहीं आई। सर हैरानी की बात तो यह है कि दोनों दोस्त हैं सर। क्या? हाँ सर। विपुल और ये मंगेश दोनों दोस्त हैं? जी सर। सर विपुल पीछे के रास्ते से भाग गया सर। भाग गया? ये फोटो देखिए। इस लड़की को जानते हैं आप लोग? हाँ? रोशनी नाम है इसका। सर ये क्या कह रहे हैं? इसका नाम रोशनी नहीं है, इसका नाम संगीता है। ये भी हमारी तरह यहीं पे वेट्रेस का काम करती है। संगीता? कहाँ है ये संगीता? बुलाओ जरा उसे। संगीता, संगीता, संगीता। सर वो तो चली गई। चली गई? सर एक बात समझ में नहीं आ रही, ऐसे अमीर घर की लड़की संगीता ऐसी जगह आकर वेट्रेस का काम क्यों करेगी? जब वो लड़की किडनैप हो गई थी तो ये यहाँ कैसे आई? क्या किडनैपर खुद उसे यहाँ लाया था? कोई तो राज है सबके पीछे। अच्छा ये संगीता कहाँ रहती? कहाँ है वो? सर ये धनबाद चौल में रहती है। धनबाद? सर गजरा भी तो धनबाद चौल में रहती है। तो ये देखिए, इस औरत को पहचानते हैं आप? गजरा नाम है इसका। हाँ? सर ये यहाँ कभी नहीं आई। नहीं? नहीं। ध्यान से देखिए। कोई ना कोई कनेक्शन तो जरूर है इस गजरा और रोशनी के बीच में। धनबाद चौल। ये फोटो देखिए आप लोग। इस लड़की को पहचानते हैं? हाँ साहब, ये गजरा की रिश्तेदार है। कुछ दिन पहले ही आई थी गांव से इसके साथ रहने के लिए। अच्छा, यहाँ कोई और भी आता था क्या इससे मिलने के लिए? नहीं सर, और तो कोई आता जाता नहीं था। ये मुंबई में किसी को जानती नहीं थी, तो सिर्फ गजरा के साथ ही रहती थी। सर मुझे लगता है कि किडनैपर ने जानबूझ के रोशनी को रखा होगा गजरा के पास। उसे लगा होगा कि ये एकदम सुरक्षित जगह है। सर किडनैपर और कोई नहीं, मंगेश ही है सर। और गजरा और मंगेश दोनों साथ में मिले हुए इस अपराध में। आप किस अपराध की बात कर रहे हैं? नहीं कुछ नहीं, जरूरत पड़ेगी तो हम लोग फिर आएंगे। थैंक यू। क्या होता जा रहा है? अगर मंगेश ने रोशनी को किडनैप किया था
तो वो विपुल को डॉग पे बुलवा के खुद पे गोली कौन चलवाएगा? सर अगर मंगेश और गजरा मर चुके हैं तो फिर विपुल और रोशनी घर क्यों नहीं पहुंचे अभी तक? विपुल डर गया होगा सर, उसे पता होगा वो घर गया तो गिरफ्तार हो जाएगा। हाँ, लेकिन रोशनी अगर किडनैप हो गई थी तो बार में कैसे पहुंची? और फिर उसने किसी को फोन क्यों नहीं किया मदद के लिए? विपुल और मंगेश, जरा इनकी कुंडली निकालो। क्यों कर रहे हो मेरे साथ ऐसा? मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारे साथ? तुम इतनी मासूम हो कि तुम किसी का कैसे कुछ बिगाड़ सकती हो? तो फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों? इसका जवाब दूंगा, लेकिन पहले बाप बेटी से तो मिल ले, वो देख। हाँ? पापा, पापा, पापा। रोशनी, क्यों अच्छा लगा ना मेरा सरप्राइज? खोल दो पट्टी, बाप की आंखों की चमक देखना चाहता हूं मैं। तू ठीक तो है ना? हाँ पापा, मैं ठीक हूँ। और आप? बेटा, तेरा हाल मेरे पापों की सजा। मेरे पापों की सजा मिल रही है। प्लीज पापा, मत रोइए आप। मैं क्यों रो रहा हूँ? तू तो मिल गई है ना सही सलामत। चल घर चलते हैं। खोल। तूने किया ऐसा? छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे। सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन खुली आंखों से नहीं। ना तुम जाओगे और ना तुम्हारी बेटी यहां से जाएगी, समझ गए? तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं कभी। क्या रोशनी किरण की बेटी नहीं है? सर ये किरण विपुल की दूसरी पत्नी है और रोशनी की मां उसे जन्म देते ही मर गई थी और 2 साल बाद किरण और विपुल इन दोनों में प्यार हो गया और दोनों ने शादी कर ली। अच्छा, तो ये बात है। सर ये आराधना जी, मंगेश की पत्नी। मुझे यहाँ क्यों बुलाया गया है? घबराइए मत आराधना जी, बस हमें आपसे कुछ सवाल पूछने हैं। कैसे सवाल सर? आराधना जी, आपको तो पता है कि आपके पति मंगेश 15 साल से जेल में थे, है ना? मगर उन 15 सालों में हर महीने कोई तो उनके बैंक के खाते में 50,000 रुपये जमा करता था। हर महीने 50,000 रुपये। कौन जमा करता था ये पैसे? वो बताइए। हाँ, वो सर वही आदमी जिसका जुर्म भी मंगेश ने अपने सर ले लिया था। मतलब ये सर कि मंगेश खून के इल्जाम में जेल जरूर गया था, लेकिन उसने ये खून अकेले नहीं किया। उसके साथ एक और साथी था जिसका जिक्र उसने अदालत में नहीं किया। अगर मंगेश ने अदालत में उसका नाम नहीं बताया तो अब आप हमें बताइए, उस आदमी का नाम क्या था? उस आदमी का नाम वो, हाँ बताइए। वो सर वो रोशनी। अरे भाभी, बहुत जल्दी आपका हंसता खेलता परिवार फिर से एक हो जाएगा। इनके हंसते खेलते परिवार का एक हो पाना थोड़ा मुश्किल है। सीआईडी ऑफिसर होके सर आप ऐसी बातें कर रहे हैं? आपको तो पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप विपुल और रोशनी को सही सलामत वापस लेके आएंगे यहाँ पर। उन्हें तो हम वापस लाएंगे ही, लेकिन किरण जी के बगैर ये हंसता खेलता परिवार जरा अधूरा रह जाएगा। मैं कहाँ जा रही हूँ सर? आप एक बहुत ही खूबसूरत जगह जा रही हैं, जिसका नाम जेल है। जेल? मैं जेल क्यों जाऊंगी?
बंद करो ये ड्रामा। अच्छी तरीके से जानते हैं हम लोग कि अपनी सौतेली बेटी रोशनी को तुमने किडनैप करवाया है, विपुल से बदला लेने के लिए। सर, जुबान संभाल के बात कीजिए। आप मेरी बहन पे कोई घटिया इल्जाम नहीं लगा सकते, वरना मैं ये भूल जाऊंगा कि आप एक सीआईडी ऑफिसर हैं। लेकिन हम ये नहीं भूलेंगे कि तुम एक मुजरिम के भाई हो। सर, आपको ना जरूर कोई गलतफहमी हुई है। मैं भला विपुल के साथ ये सब क्यों करूंगी? बदला लेने के लिए, अपने पिता के खून का, जिनकी 15 साल पहले मंगेश और विपुल ने जान ले ली थी। क्या मेरे पिता को विपुल ने मारा है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता सर। कह दीजिए कि ये झूठ है, कह दीजिए। किरण, खुद को संभालो प्लीज। भाभी, क्या आप सच में एक्टिंग कर रही हैं? आपने अपनी बेटी रोशनी को... बस, इसके आगे एक शब्द भी बोला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। देखिए ना ऑफिसर, हर वक्त मुझे डांटते रहते हैं। पूरा परिवार हाथ धो के पीछे पड़ा है मेरे। आप घबराइए मत हीरा जी। सीआईडी अच्छी तरीके से जानती कि कौन ड्रामा कर रहा है और कौन सच बोल रहा है। क्या सबूत है आपके पास? ये सब कुछ मैंने किया है और मैं झूठ बोल रही हूँ? बोलिए। 2 घंटे 2 घंटे लगेंगे, सबूत भी सामने आ जाएगा और हथकड़ी भी। भाभी, सर ये क्या किया आपने? सर, अगर 2 घंटे में किरण यहाँ से भाग गई तो? अगर 2 घंटे में हमें सबूत नहीं मिला तो? मिलेगा, जरूर मिलेगा, क्योंकि मुजरिम खुद हमें सबूत तक लेके जाएगा। तो देखा, सबूत तक पहुंचने की रेस शुरू हो गई। लेट्स गो। बस थोड़ा दूर ही रहो दुष्यंत, पास मत जाओ। उसे पता नहीं चलना चाहिए कि हम लोग लगे हैं इसके पीछे। सर, अगर इस किरण को अपने पिता की मौत का बदला लेना ही था तो हमारे पास भी आ सकती थी। अपनी खुद की बेटी को अगवा करा के तो उसने अपने खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारी। ना सिर्फ अपनी बेटी को अगवा कराया, बल्कि अपने पति के ही हाथों मंगेश का भी खून करवा दिया। बदले की आग में लोग अक्सर अंधे हो जाते हैं। अब देखना यह है कि इसका आखिरी बार कहीं रोशनी की जान न ले ले। कैसे भी करके उसे बचाना होगा। अरे, ये गाड़ी कहाँ चली गई? दुष्यंत, जरा तेज चलो। उम्मीद है बाप बेटी को अच्छा खासा वक्त मिल गया होगा एक दूसरे से बातें करने के लिए। अब आखिरी घड़ी आ गई है, तुम दोनों मरने के लिए तैयार हो जाओ। देखो, मैंने तुम पर कितने एहसान किए। भूल गए सब? तुम्हारे बुरे वक्त में तुम्हारा साथ दिया, उसका ये सिला दे रहे हो तुम? अरे, किस मिट्टी के बने हो? एक ऐसी मिट्टी का बनाऊं जिस मिट्टी का इंसान कभी अपना अतीत नहीं भूलता। मुझे अच्छी तरह याद है कि तूने मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया, लेकिन मुझे यह भी अच्छी तरह याद है कि तूने मेरे पिता के साथ क्या किया था। तो मुझे मार डालना, मेरे 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 पापों की सजा मेरी बेटी को क्यों? क्योंकि इस बात का एहसास मैं तुझे दिल से कराना चाहता हूं कि अपनों को खोने का गम क्या होता है। इसलिए आज मैं तेरी बेटी को पहले मारूंगा, फिर तुझे। ऐसा मत करना प्लीज।
तुम्हारा खत्म। आगे का खेल अब सीआईडी खेलेगी। खेल तो अभी शुरू हुआ है ऑफिसर। एक मेरी तरफ से। सीआईडी से भाग के कहां जाएगा है? ऑफिसर, मैंने ये जो भी किया सिर्फ बदला लेने के लिए किया। विपुल ने ना सिर्फ मेरे पिता का खून किया बल्कि मेरी बहन किरण को ड्रग्स के नशे की आदत लगा दी। हाँ, ताकि उसकी सारी जायदाद मैं अपने नाम कर सकूं। मुझे शर्म आती है कि आप मेरे पापा हो। लालच की कोई सीमा नहीं होती। 15 साल पहले तुमने चोरी की। उस चोरी में हितेश और किरण के पिता का खून किया और अब किरण से शादी करके सारी जायदाद अपने नाम कर ली तुमने। और मैं इतने सालों से कठपुतली की तरह जी रही हूँ। और भैया, आपने भी मुझे कुछ नहीं बताया। अगर मैं तुम्हें बता देता तो तुम्हारा जिंदगी जीना मुश्किल हो जाता। इसलिए मैंने सोचा कि मैं सारा इंसाफ खुद ही करूंगा। ऐसा इंसाफ मामा जी जो कि आप मेरी जान लेना चाहते थे। नहीं, मेरा मकसद तो सिर्फ विपुल को तकलीफ पहुंचाना था। गजरा का खून क्यों किया तुमने? ऑफिसर, मैंने गजरा को रोशनी के साथ रहने का काम सौंपा था। मगर मैंने ही गजरा को ज्यादा पैसे देकर अपनी तरफ कर लिया था कि वो पापा को जाके रोके कि वो किसी का खून ना करे। और उससे पहले वो विपुल तक पहुंच पाती, मैंने गजरा का काम तमाम कर दिया। तुम दोनों खूनी हो। खून किया है तुम लोगों ने। कानून इसकी सजा तुम्हें जरूर देगा, शायद फांसी।
मिला क्या चोर? नहीं मिला। मिला? नहीं मिला। ढूंढो उसे। बच के निकलना नहीं चाहिए हमारी शॉल से। हाँ, चलो चलो चलो। चल के देखते हैं, आओ। भावेश, ज्योति। दोनों को गोली मारी गई है और गोली शरीर के आर पार हो गई है। हाँ सर, मतलब गोली काफी नजदीक से मारी गई। हो सकता है 2.2 बुलेट की शेल है ये। विशन, देखो घर में कुछ और मिलता है क्या? तुमने इन दोनों का खून किया और बच्चा लेके भाग रहे थे ऐसे? साहब, मैंने इनका खून नहीं किया। मुझे गन भी चलाने नहीं आती। मैं 2 दिन से भूखा था साहब। सुबह एक घर से खाना चुराया था, लेकिन भीड़ मेरे पीछे पड़ गई तो भीड़ से बचने के लिए इस घर में छुप गया था साहब। इसकी तलाशी ली? हाँ सर, मगर गन नहीं मिली। आप लोगों ने यहाँ गोली चलने की आवाज सुनी थी? नहीं सर, नहीं। बच्चा चुरा के क्यों भाग रहे थे तुम? साहब, भीड़ से भागते हुए चुराया हुआ खाना फेंक दिया था। घर में इनको मरा पड़ा देखा और बच्चे इनके पास रो रहे थे। फिर मैंने सोचा बच्ची को बेचेंगे तो पैसा मिल जाएगा साहब, बस कुछ नहीं। साहब, ये झूठ बोल रहा है। इसी ने खून किया है। इसे हमारे हवाले कर दीजिए, हम इसे सबक सिखाएंगे। हमारे हवाले कर दीजिए, हम इसे सबक सिखाएंगे। नहीं साहब, नहीं, ये लोग मुझे मार डालेंगे साहब। नहीं, मुझे माफ कर दो साहब। तुमने बच्चा चुराने की जो गलत हरकत की है ना, इसकी सजा तो यही है कि मैं तुम्हें इन लोगों को, मगर मैं ऐसा नहीं करूंगा। कोई इसे हाथ नहीं लगाएगा। इसकी किए की सजा इसे कानून देगा। हाँ, लेकिन कुछ मिला? ऋषि नाम के एक बच्चे का मेडिकल रिपोर्ट मिला है, तबीयत काफी खराब है। ऋषि? हाँ सर, 10 साल का है। भावेश, सर। हाँ रोशन? सर, ये 3 चाय के कप मिले। इसमें से 2 कप भावेश और ज्योति के हो सकते, और ये तीसरा कप किसी मन्नू का हो सकता है, क्योंकि ये जो टिफिन है इस पे भावेश का नाम लिखा है, लेकिन इस टिफिन पे मन्नू का नाम लिखा है। मन्नू? बच्चे को रोने क्या? नहीं
ये ऋषि कौन है? भावेश और ज्योति का बड़ा बेटा है सर। कितने बच्चे हैं उनके? सर भावेश और ज्योति के 2 बच्चे हैं। ऋषि 10 साल का बेटा जो हॉस्पिटल में भर्ती है, और ये बेटी रानी। सिर्फ 2 बच्चे? हाँ सर। क्यों? तो फिर ये बच्चा किसका है? सर पता नहीं ये कौन है। सर भावेश और ज्योति 6 महीने पहले यहाँ रहने आए थे, तब ऋषि और रानी ही उनके साथ थे। तो ये बच्चा कहाँ से आया? अच्छा, ये बच्चा चाल में से किसी का तो नहीं? नहीं सर, नहीं सर। ये क्या चक्कर है? कोई और इनके साथ रहता है इनके परिवार में? सर ज्योति की एक बहन है मधु, वो आती थी यहाँ पर। आप लोग किसी मन्नू नाम के आदमी को जानते हैं? मन्नू? नहीं साहब, इस नाम का कोई भी आदमी इस चाल में नहीं रहता। अच्छा, ये भावेश काम कहाँ करता था? सर दिहाड़ी का मजदूर था भावेश। रोज काम के लिए चौराहे पे खड़ा रहता था, जहां भी काम मिल जाता वहीं चला जाता। सर कहीं है मन्नू भावेश के साथ तो काम नहीं करता था। सर ये बच्चा कौन है ये कैसे पता चलेगा? दुष्यंत एक काम करो, पता करो किसी बच्चे की मिसिंग होने की रिपोर्ट लिखवाई गई है क्या, और पूर्वी भावेश और ज्योति के घर वालों को कांटेक्ट करो। डॉक्टर साहब, हम सीआईडी से। हेलो सर। हेलो, ऋषि यही है? हाँ सर यही है। क्या हुआ सर? हम लोग इससे बात कर सकते हैं? नहीं सर, ये बात करने की हालत में नहीं है। ऐसा क्या हुआ इस बच्चे को? सर इसे किडनी की प्रॉब्लम है। क्या बात है सर, आप लोग यहाँ कोई प्रॉब्लम? एक्चुअली ऋषि के माँ बाप अब नहीं रहे। क्या? माय गॉड, इसलिए इसके इलाज के लिए आज कोई रकम जमा करने नहीं आया। क्या मतलब? इलाज के लिए रकम? हाँ सर, एक्चुअली ऋषि का आज एक ऑपरेशन होने वाला था। इसके घर वाले आज 10 लाख रुपए जमा करने वाले थे। 10 लाख? ये वो लोग 10 लाख रुपए कैसे जमा कर पाते हैं? सर लेकिन 1 महीना पहले भी ऋषि का ऑपरेशन हो चुका था, तो तब भी उन्होंने 10 लाख रुपए जमा कर दिए थे। क्या? और सर इस ऑपरेशन के लिए भी उन्होंने पैसों का इंतजाम कर दिया था। मैं उन्हीं का वेट कर रहा था। सर आज मुझे इसे किसी भी हालत में ऑपरेशन करना पड़ेगा, वरना इसकी जान को खतरा है सर। डॉक्टर साहब, आप ये ऑपरेशन शुरू करिए, पैसों का इंतजाम हम लोग करेंगे। ठीक है सर, आप कहते हैं तो हम ऑपरेशन शुरू कर देते हैं। ओके सर। घबराओ मत ऋषि, कुछ नहीं होगा तुम्हें। सर एक बात समझ में नहीं आई कि भावेश के पास इतने सारे पैसे आए कहां से? वही तो 20 लाख। अगर 20 लाख उनके पास थे तो बाकी के 10 लाख कहाँ गए? घर पे तो पैसे मिले नहीं। हो जा बेटा, क्यों इतना रो रही है? किसने तेरे को परेशान किया? अरे बेटा प्लीज रोना बंद हो जा, प्लीज। देख, अगर तू रोना बंद नहीं करेगी ना तो फिर मैं रोना चालू हो जाऊंगा। अरे सर इसका कुछ करो ना सर, प्लीज इसको चुप कराओ ना। अबे पंकज, ये दोनों तो रोने का कंपटीशन कर रहे हैं। आपने इतने साल से शादी कर रखी है, आपको समझ में नहीं आता? बीवी ने कुछ सिखाया नहीं आपको बच्चों को कैसे हैंडल करना है? पंकज, यही तो ट्रेजेडी है मेरे लाइफ की। मेरी बीवी तो हमेशा मुझे ही रुलाती रहती है, ये नहीं किया वो नहीं किया, तुम्हें चाय बनाने नहीं आती, कितना कम पैसा कमाते हो, हमेशा डांटती रहती है। चुप रहना तो। एसीपी साहब ने सिखाया है। कैसे? मैं कोशिश करता हूँ। एसीपी साहब आएंगे, दूध मलाई लाएंगे, मुन्ने को खिलाएंगे, मुन्ना खूब खाएगा, चुप हो जाएगा। चुप हो गया। सर ये बहुत रो रही है सर।
इसको भी चुप कराओ ना प्लीज। अबे नहीं, मेरी आवाज से ये वापस जाग जाएगा। तू एक काम कर, उस कोने में जा, एसीपी साहब का नाम लेके और कुछ भी गा ले। क्या गाँव मेरे समझ में नहीं आ रहा है। हाँ। गांव से 20-20 कोस दूर जब भी कोई बच्चा रोता है तो माँ कहती है बेटा सो जा वरना एसीपी सर आ जाएंगे। तुम क्यों रो रहे हो? बच्चा। अरे सर परेशान कर दिया बच्चों ने। सर मैं रोता हूं ना तो चुप हो जाती है। हे भगवान। पंकज, जो बच्चों को संभालेगा वो दुनिया में किसी को भी संभाल सकता है, समझे? फ्रेडी को देखो। सर ऋषि के इलाज के लिए हमारे डिपार्टमेंट के जितने भी ऑफिसर हैं सबने मदद करने के लिए बोला है सर। पैसे इकट्ठे हो जाएंगे। 10 लाख तो यूं इकट्ठे हो जाएंगे फिर तो। मगर सर इस बच्चे की गायब होने की कहीं कोई रिपोर्ट लिखवाई नहीं गई है। कहीं ये बच्चा भावेश और ज्योति का ही तो नहीं हो सकता? पड़ोसियों को इसके बारे में कुछ पता ही ना। साळुंखे का। हाँ साळुंखे बता। अच्छा तो ठीक है, ये बच्चा भावेश ज्योति का नहीं है। साळुंखे कह रहा है कि डीएनए मैच नहीं हो रहा। तो फिर ये बच्चा है कौन सा और भावेश के घर में कैसे पहुंचा सर? कहीं ऐसा तो नहीं अभिजीत कि भावेश ज्योति ने अपने बच्चे के ऑपरेशन के पैसे के लिए तो बच्चे को अगवा कर लिया? सर पता करना पड़ेगा कि ये बच्चा कौन से हॉस्पिटल में पैदा हुआ है। वहां से शायद इसके माँ बाप के बारे में कुछ पता कर सकते हैं। हाँ सर बच्ची का नाम तो पता है, रानी। बच्चे का नाम रखना पड़ेगा सर कुछ तो। अच्छा नाम आ रहा है दिमाग में। क्या सर? पार्थ। हाँ पार्थ तो बहुत अच्छा नाम है ना? पार्थ। फ्रेडी तुम्हारा बच्चा क्यों रो रहा है? अरे सर आपने इसका नाम लिया और ये रो पड़ा। मैंने इसे कहा था कि आप दूध मलाई लाएंगे। दूध मलाई? अब मेरे लिए नहीं सर, इसके लिए। रेडी सर, मैं ले आई। अरे पूर्वी अच्छा किया तुमने, बच्चे को गोद में खिला खिला के मेरे पसीने छूट गए। लाइए मैं देखती हूँ। ले 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 ले। सर आपको पसीना नहीं आया? बच्चे ने सूसू किया है। अरे बेटा गोद में खिलाने का अच्छा तोहफा दिया तूने। पूर्वी बच्चे की नापी बदल दो और फ्रेडी तुम अपने कपड़े बदल लो। ले 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 ये ले। चाहो तो नहा भी सकते हो। डायपर चेंज करके आता हूँ। डायपर? हाँ। ये तो मन्नू का डब्बा है, नाम भी लिखा है उसका। आपकी साइड पर छूट गया था क्या? नहीं, मन्नू ने जहाँ खून किया था वहां छूट गया। मन्नू ने खून किया था? नहीं नहीं साहब। भावेश और उसकी पत्नी का खून हो गया और ये मन्नू उस वक्त उनके घर में था। हे भगवान, इसलिए भावेश आज काम पर नहीं आया। और मन्नू वो आज आया था काम पर? नहीं साहब, वो तो और 2-3 दिन नहीं आएगा। क्यों, क्या हुआ उसे? हुआ तो कुछ भी नहीं, पर वो कल गांव चला गया। कब? कल दोपहर में मिला था मुझे। नहीं यार मैं जल्दी में हूँ, मुझे गांव जाना है, जरूरी काम है। मैं जरूरी मिलता हूँ। अरे सुन तो ले। हाँ अच्छा। अरे नहीं सुन। मन्नू बाद में पछताएगा। इस मन्नू का गांव कहाँ है? सोलापुर चरौली गांव। ये फ्रेडी अंकल और पंकज अंकल बहुत परेशान कर रहे हैं। सर रजिस्ट्रेशन ऑफिस से 5-6 महीने पहले का रिकॉर्ड मिल गया है। अप्रैल मई में करीब 7,946 बच्चे पैदा हुए थे, जिसमें से 3,902 बच्चे तो लड़के हैं सर। तो और उनके परिवार वाले?
सर सारे बच्चे परिवार वालों के साथ हैं सिवाय एक बच्चे के। वो क्यों? सर एक पिछले महीने उस बच्चे के माता पिता कार एक्सीडेंट में मारे गए। उसकी दादी थी, उसका भी कुछ पता नहीं चल रहा है और बच्चा भी गायब है। बच्चा भी गायब है, दादी भी गायब है। अभिजीत, कहीं ये हमारा ये बच्चा तो नहीं है? उस दादी का पोता? पता लगाना पड़ेगा इस दादी का, कहाँ है, किस हालत में है ये दादी। बेटा दिन भर काम काम काम, इतना काम किसके लिए करते हैं? हाँ, सिर्फ 4 लोग तो है घर में, तुम, तुम्हारी बीवी, तुम्हारा बच्चा और मैं। और भगवान की दया से बहुत कुछ है हमारे पास। जिंदगी में पैसा ही सब कुछ नहीं होता है बेटा, और पैसे से जो मिलता है सब कुछ है हमारे घर में। लेकिन खुशी नहीं है, खुशी नहीं है बेटा। जा देख देख आईने में अपना चेहरा देख, कितना मुरझा गया है तू। और एक माँ बच्चे का मुरझाया हुआ चेहरा नहीं देख सकती, नहीं देख सकती। अले अले रो मत रे मेरा बच्चा। ये देख देख तेरा बच्चा, मेरा एक लौता पोता, इस घर का एक लौता वारिस। लेकिन टाइम है तुम्हारे पास इसके लिए? है टाइम? एक दिन ये भी मुरझा जाएगा और उस दिन तू बहुत पछताएगा, देख ले बहुत पछताएगा। लेकिन तुझे इसकी जरा भी फिक्र नहीं है ना? ठीक है, जा तू मुंह हाथ धो ले और थोड़ा आराम कर ले। हाँ, तब तक मैं तेरे बच्चे से खेलती हूँ। और ले लो लला रहे, क्यों रो रहा है बच्चा? अरे दूध चाहिए, दूध, भूख लगा है, दूध पिएगा? दादी दूध पिलाती, दादी दूध पिलाती। इतने बड़े दुख की बात है ना, इन्होंने अपना सब कुछ खो दिया। सच, अपना बेटा, बहू और अपना पोता भी एक ही झटके में सब खत्म हो गया। अरे दूध नहीं पिएगा? बाप की तरह भूखा रहेगा? हाँ ठीक है ठीक है, मैं तुझे सुलाती। हाँ, लल्ला लल्ला लोरी, दूध की कटोरी, दूध में बताशा, मेरा पोता करे तमाशा। चारोली गांव तो यही है। लोगों से पूछते हैं मनु का घर कौन सा है। भाई साहब, ये रास्ता मनु के घर की तरफ जाता है। मनु साहब, वो रहा मनु। खोनी कितना भी भाग क्यों ना ले मनु, ये दुनिया उसके लिए छोटी पड़ी जाती है। आइए सर। सर, सावित्री देवी की दिमागी हालत बहुत खराब है। वो हमेशा खोई खोई रहती है, कभी तो खूब हंसती है और कभी चिल्ला चिल्ला कर रोने लगती है। डॉक्टर्स को दिखाया आपने? दिखाया सर, डॉक्टर ने कहा कि उन्हें कोई बहुत बड़ा सदमा पहुंचा है। आइए सर, आइए। सर, ये रही सावित्री देवी। सावित्री जी,
मेरा लाल सो रहा है। मेरे से बात करना। वैसे आप कैसी हैं? मैं अच्छी हूँ, भली चंगी हूँ, लेकिन तुम कौन हो भाई? हम लोग आपके दोस्त हैं। मेरे दोस्त? तुम कब से मेरे दोस्त बने? हाँ, अब अभी आपको देखा और दोस्ती हो गई। सच्ची? और ये सब कौन है? जी, हम सब भी आपके दोस्त हैं। बहुत अच्छा। सावित्री जी, आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। थोड़ा यहाँ तो ये सो रहा है ना, डिस्टर्ब होगा, इधर आ सकते हैं? साहब, ना तो मैंने भावेश और उसकी बीवी को मारा है और ना ही मुझे उन 10 लाख रुपए के बारे में कुछ पता है। झूठ बोल रहा है तू मनु। तू भावेश के घर गया और वहां तूने उसका खून किया। उसके बाद तूने 10 लाख रुपए चुराए और इसी दौरान तेरा खाने का टिफिन वहां छूट गया। खून तू नहीं किया मनु, पैसों की लालच में। नहीं साहब, मैं मानता हूँ कल रात मैं उसके घर गया था। वो मेरा जिगरी दोस्त था साहब। कल रात मैंने उसके साथ चाय भी पी थी, लेकिन गलती से मैं उसके घर अपना टिफिन भूल गया था साहब। रास्ते में मुझे याद आया, मैं तुरंत उसके घर टिफिन लेने गया। मैं जैसे उसके घर के बाहर पहुंचा, अंदर से चीखने की आवाजें आ रही थी। खिड़की से झांक कर अंदर देखा तो अंदर एक आदमी भावेश और उसकी बीवी के सामने बंदूक तान कर खड़ा था और फिर उसने गोली चला दी और फिर डर के मारे मेरी चीख निकल गई साहब। मुझे लगा उस आदमी ने मुझे देख लिया, कहीं वो मुझे भी ना मार दे, इसीलिए मैं शहर से भाग कर यहाँ आ गया साहब। तुमने उस आदमी का चेहरा देखा था? नहीं साहब, उसकी पीठ मेरी तरफ थी, इसलिए मैं उसका चेहरा ठीक से देख नहीं पाया। इतना बड़ा हादसा हो गया मनु, और तूने सीआईडी को बताना जरूरी नहीं समझा। जानता है ना, ये भी एक बहुत बड़ा जुर्म है। ब्यूरो ले चलो इसे। आपका पोता हमारे पास है। मेरा पोता तो यहाँ सो रहा है ना? झूठी खबर। सावित्री जी, हम इसकी बात नहीं कर रहे। ये तो खिलौना है। आपके असली पोते की बात कर रहे हैं। जी हाँ, आपके बेटे का बेटा। याद है आपको? सावित्री जी, आपको अपना बेटा याद है ना? आपका बेटा, आपकी बहू, उनका बच्चा जो अब 6 महीने का हो गया है। याद आया? सावित्री, याद करो। ये लोग उसकी बात कर रहे हैं जैसे तुम कलेजे का टुकड़ा कहकर याद किया करती हो। तुम्हारा लाडला, तुम्हारा पोता। सावित्री, याद करो। हाँ सावित्री, कुछ याद आया? तुमने कहा था ना कि वो तुम्हारे बुढ़ापे की लाठी है, तुम्हारे घर का उजाला है। याद करो, याद करो सावित्री। वो हमारे पास है। हम बहुत जल्द आपसे मिलवाएंगे। आप समझ रही हैं ना सावित्री जी? कोई फायदा नहीं है सर, वो आपको कुछ बता नहीं पाएंगे। देखिए, हमारा ये जानना बहुत जरूरी है कि सावित्री जी के साथ ऐसा क्यों हुआ और इनके पोते का क्या हुआ। उसको तो शायद अगवा कर लिया गया था। इनसे 20 लाख रुपए भी मांगे गए थे, लेकिन इनके परिवार में तो कोई भी नहीं है। इनके बहू और बेटे की दोनों की एक एक्सीडेंट में मौत हो चुकी है। घर भी बिक चुका है
ये खुद इस सदमे से अभी तक बाहर नहीं निकली है। बहुत बुरा हाल है इनका। थैंक यू वेरी मच। तो हमारा शक सही निकला। आवेश और ज्योति ने इनके पोते को किडनैप किया 20 लाख रुपए के लिए, ताकि उन पैसों से वो अपने बेटे ऋषि का इलाज करवा सके। हाँ सर, लेकिन सर ये 10 लाख रुपए कहाँ गए? कौन ले गए ये पैसे? और फिर भावेश और ज्योति का खून किसने किया? रानी बिटिया, अब अपने घर चली जाओगी, उनको छोड़कर जाओगी। इसकी बहुत याद आएगी सर, और इसके बिना ये बाद भी अकेला पड़ जाएगा। हाँ, बहुत कम दिनों में घुल मिल गई एकदम। कोई बात नहीं, हम लोग मिलने जाएंगे इससे, इसके फ्रेडी अंकल और पंकज अंकल को साथ में लेके। अरे साहब, किसने मारा मेरे बहन भाई को? मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। आप लोग उसका नाम बताइए, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। चुप, शांत हो जाइए आप। खूनी को हम ढूंढ रहे हैं, आप शांत हो जाइए। अरे कैसे शांत हो जाओ सर? मैंने तो सोचा था कि अब तक आप लोगों ने खूनी को ढूंढ लिया होगा, पर आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया क्यों है? देखिए, इस रानी बच्ची को आपको सौंपने के लिए यहाँ पर हमने बुलाया। क्यों? मैं क्या करूंगी इसका? अरे बच्चे के माँ बाप मर चुके हैं, आप इसकी मौसी है, ये भतीजी है आपकी, और आपके अलावा कौन सा आ रहा है इसका? अरे काहे की मौसी और काहे की भतीजी? मैं सिर्फ ऋषि की मौसी हूँ, जो उनका सगा बेटा है और अब अस्पताल में अनाथ पड़ा है। और ये रानी? वो भावेश के बहन की बेटी है, जो उसे जन्म देते ही मर गई थी। तो पाल रहे थे भावेश और ज्योति से। भावेश की बहन की बेटी? हाँ जी। तो फिर इस बच्ची के आप रिश्तेदार हो, आपसे बेहतर कौन संभाल सकता है इस बच्ची को? अरे सर, आजकल महंगाई के जमाने में अपने बच्चों को पालना पोसना बहुत मुश्किल है। इन्हें कैसे पालूं मैं? आप कहीं कोई बहाना तो नहीं बना रही ताकि बच्ची को ना ले जाना पड़े? देखिए साहब, झूठ बोले कौवा काटे। अगर आप लोगों को मेरी बात का यकीन नहीं है तो ग्रीन रूट अस्पताल में जाके पता कर लीजिए। 26 अप्रैल को ये पैदा हुई थी वहां पे। एक मिनट। 26 अप्रैल को? 26 अप्रैल को उसी हॉस्पिटल में, ग्रीन रूट हॉस्पिटल में पार्थ भी तो पैदा हुआ था 6 महीने पहले। हैं? ये कौन है? नहीं कुछ नहीं, वो आपके मतलब की बात नहीं है। देखिए सर, आप लोग बार बार मुझे यहाँ बुला के तंग मत कीजिए। अब आप देख लीजिए इन बच्चों का क्या करना है। मैं चलती हूँ। कमाल है सर, कैसे कैसे लोग हैं सर, ये बिना स्वार्थ के कोई काम ही नहीं करता। यही सच्चाई है दया, यही सच्चाई है। सर, ये कैसे संयोग है? ये दोनों बच्चे एक ही दिन एक ही हॉस्पिटल में पैदा हुए। एक ही दिन एक ही हॉस्पिटल में दोनों बच्चे पैदा हुए। जरूर उस तारीख को उस हॉस्पिटल में कुछ न कुछ तो हुआ था। क्या हुआ होगा पता लगाना पड़ेगा। ग्रीन रूट हॉस्पिटल। इसी साल अप्रैल 26 तारीख को कांता और पूजा नाम की 2 औरतों ने बच्चों को जन्म दिया था इस हॉस्पिटल में। हमें उनकी पूरी डिटेल्स चाहिए। क्या बात है सर? उनमें से एक बच्चा किडनैप हो गया। 1 मिनट सर। हाँ सर, कांता ने एक लड़की को जन्म दिया था और पूजा को लड़का हुआ था। पूजा मिस्टर अनुज की वाइफ है और कांता के पति का नाम नहीं है। मिस्टर भावेश उनके गार्जियन हैं। ये दोनों परिवार एक दूसरे को जानते थे? नहीं सर, एक की डिलीवरी जनरल वार्ड में हुई थी और दूसरी की डीलक्स में। ठीक है, थैंक यू। सर, मैं आपको उन बच्चों के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। जी कहिए। वो दोनों डिलीवरी डॉक्टर सुमित और नर्स मधु ने की थी। सर, जब मैं उनके कमरे में गई तो डॉक्टर सुमित और नर्स मधु आपस में कुछ बात कर रहे थे। मुझे देखते ही वो दोनों चुप हो गए। भावेश ज्योति और बच्चे के बारे में बात कर रहे थे। क्या बात कर रहे थे वो मैंने सुना नहीं,
जी डॉक्टर सुमित और नर्स मधु कहाँ है? डॉक्टर सुमित तो विदेश चले गए और मधु ने आज छुट्टी ले रखी है। ये मधु कहाँ रहती है? कौन हो तुम? हाँ? कौन हो तुम? कौन हो तुम? कौन हो तुम? कौन हो तुम? बचा मुझे छोड़ दो। बस दरवाजा क्यों नहीं खोल रही है? क्या हुआ? दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। चलो। बस बस बच्चों को अगवा करने में मेरा कोई हाथ नहीं है। 6 महीने पहले मैंने सिर्फ उनकी अदला बदली की थी। जब वो दोनों पैदा हुए थे ग्रीन रूट हॉस्पिटल में। बस इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता। क्यों की थी अदला बदली? हाँ? भावेश ने मुझे कहा था कि उसकी बहन के बेटे को एक अमीर औरत की बेटी से बदल देना और कहा था कि किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। उसके लिए अमीर लोगों ने मुझे पैसे भी दिलाए थे। एक मिनट। भावेश की बहन को तो बेटी हुई थी ना, वो रानी? नहीं सर, उसे बेटा हुआ था और उस अमीर औरत को बेटी हुई थी। उस अमीर परिवार को वारिस चाहिए था। उसके लिए भावेश की बहन के बेटे को वो अपना बेटा बनाकर ले गए। भावेश की बहन मर गई और भावेश अमीर घर की बेटी को अपने साथ ले गया? जी सर। अमीर घर के लोगों को चाहिए था वारिस, एक लड़का, और भावेश को अपने बेटे ऋषि का इलाज करने के लिए चाहिए था पैसा, 20 लाख रुपए। दोनों ने बच्चों की अदला बदली की और अपना स्वार्थ पूरा कर लिया। और ये धनीराम, इससे क्या दुश्मनी है तुम्हारी? पता नहीं सर, मैं तो इसे जानती भी नहीं। क्यों धनीराम? भावेश और ज्योति को मार के उनके 10 लाख रुपए लूट लिए तुमने। अब इससे क्या चाहते हो? हाँ? सर, मैं तो बस इसका मुंह बंद करना चाहता था ताकि ये बच्चों के हेरा फेरी के बारे में हम लोगों को कुछ न बता सके। क्यों? सर, मैं उस अमीर परिवार के घर में नौकरी करता था सर। उनकी मौत के बाद भावेश की बहन का बेटा मेरे पास आ गया सर। मैं उस बच्चे को लेकर भावेश के पास गया ताकि बच्चा उसे लौटा दूं और उसे 20 लाख रुपए ले लूं साहब। लेकिन साहब वो भावेश बच्चा लेने को तैयार ही नहीं था साहब, और ना ही मुझे 20 लाख रुपए देना चाहता था। बल्कि वो दोनों पति पत्नी मुझे धमकी देने लगे, कहने लगे कि हम सारी सच्चाई पूरी दुनिया को बता देंगे। बस साहब फिर मजबूरी में मैंने साहब। तुमने उन दोनों का खून कर दिया, फिर बच्चे को वहां घर पे छोड़ा और घर पे रखे हुए 10 लाख रुपए उड़ा लिया। कहाँ है वो पैसे? अब मैंने तो बस नमक का हक अदा किया साहब, मेरे पास पैसे नहीं है साहब।
मेरे पास नहीं है ना सर। धनीराम, अमीर जोड़ा तो मर गया, अब और किसका नमक खाया तुमने? हाँ? किससे दिए पैसे? क्यों किया आपने ये सब? देखिए, हमें सब कुछ पता चल चुका है, चुप रहने से कोई फायदा नहीं है। हम समझ सकते हैं कि इस उम्र में जिंदगी से जूझना मुश्किल हो जाता है, लेकिन गुनाह तो गुनाह है ना। आपकी उम्र आराम से जिंदगी गुजारने की है, मगर आपने जो गुनाह किया है उसकी सजा तो आपको भुगतनी ही पड़ेगी। अफसोस गुनाह करने से पहले करना चाहिए था। अब चुप रहने से आपके गुनाह मिट नहीं सकते, आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा। देखिए, हमें जोर जबरदस्ती करने पर मजबूर मत कीजिए। हम सिर्फ आपकी उम्र का लिहाज कर रहे हैं, वरना मुजरिमों से निपटना हमें खूब आता है। श्रेया, सावित्री जी, सावित्री जी, ये तो मर चुकी है। हाँ? यहाँ पे कुछ है। ये देखिए सर, सावित्री जी के हाथ का लिखा लेटर। मैं मुजरिम हूं, ये सब मैंने किया है। एक्सीडेंट में मेरे बेटे और बहू की मौत के बाद मेरा सब कुछ खत्म हो गया। बेटे के लेनदार मेरे पीछे पड़ गए और सब कुछ नीलाम करने के बाद भी मैं उनके कर्जे नहीं चुका सकती थी। इसलिए मैंने धनीराम को भावेश के घर में भेजा कि वो अपनी बहन का बेटा वापस ले ले और जो 20 लाख रुपए मैंने दिए थे वो मुझे लौटा दे। लेकिन भावेश ने मना कर दिया और गुस्से में धनीराम ने उनका खून कर दिया। ये सब मैंने वारिस के चक्कर में किया था। अपनी पोती को दे के बेटा चाहती थी मैं। ये मेरी सबसे बड़ी भूल थी। बेटी हो या बेटा, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों भगवान की देन है। मैं ऐसी शर्मनाक जिंदगी नहीं जी सकती, इसलिए मैं खुदकुशी कर रही हूं। हो सके तो मुझे माफ कर देना सावित्री। बहुत बुरा हुआ इनके साथ में सर। दुनिया में बहुत लोगों के साथ बुरा होता है विक्रम, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि लोग गुनाह के रास्ते पे चल निकले। और आत्महत्या, ये तो सबसे बड़ा गुनाह है। आप लोग प्लीज थोड़ी देर यहीं रुकिएगा। हेलो बोलो, हेलो, ये लो, हेलो, हेलो, हेलो। दया, वो एनजीओ वाले आ गए हैं बच्ची को। सर, मेरी एक रिक्वेस्ट थी सर। वो मैं जानता हूं तुम बच्ची को खुद छोड़ने जाना चाहते हो ना, तो हम भी चलेंगे छोड़ने के लिए उसको। नहीं अभिजीत, वो बात नहीं है। सर मुझे। दया, जरा सोचो, बच्ची को हम भी रखना चाहते हैं, रोज हर रोज उसके साथ खेलना चाहते हैं, देखेंगे हम उसको, लेकिन हम उसकी अच्छी तरह से परवरिश नहीं कर पाएंगे। ये बच्ची एनजीओ में जाएगी तो बाकी बच्चों के साथ बड़ी होगी, सीखेगी, है ना। इसके फ्यूचर का भी हमें सोचना चाहिए। सर आप चिंता मत कीजिए,
हम आपसे प्रॉमिस करते हैं कि हम बच्चों का पूरा ख्याल रखेंगे। अब आप इन्हें हमें सौंप दीजिए। जी। दया, पुष्पा, संगीता, बच्चों को ले आओ। सर, हम ऋषि की भी पूरी जिम्मेदारी उठाने को तैयार हैं। उसकी हर सुविधा का हम ख्याल रखेंगे। पता है मुझे, लेकिन देखिए ऋषि के इलाज के सारा खर्चा सीआईडी उठाएगी। ओके जी। थैंक यू। थैंक यू।